नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सा मुंच मुंच इति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। मुंच छोड़ो, मुंच छोड़ो, अलग बस बस इस प्रकार प्रभाषण चिल्लाती निष्पेद्यमान पूरी तरह चलाई जाता अखिल जीव मर्मणि सारे मर्मस्थलों में विवृत्य खोलकर नेत्र दोनों आंख चरण दोनों पांव भुज दोनों हाथ मुख पुनः प्रश्न गात्रा और धीरे से तब शरीर क्षिपति विरोध जोर से चिल्लाए। संदेश अनुवाद और तात्पर्य श्री अनुवाद मर्म स्थल में असह्य दबाव से पूतना चिल्ला मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब मेरा स्तनपान मत करो। पसीने से तर फटी हुई आंखें तथा अंग और पैर पटकती हुई वह बारंबार जोर जोर से चिल्लाने लगे। तात्पर्य कृष्ण ने इस राक्षसी को पूरी तरह दंड दिया। वह हाथ तथा पैर इधर उधर भटकने लगे और कृष्ण भी उसे अपने दुष्कर्मों का दंड देने से दतियाने लगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद। जय समस्त वैष्णव। सा वह पूतना, इसके पहले जो कथा हो चुकी है वह कठोर स्वभाव वाली पूतना बहुत सुंदर वेश में आई थी गोकुल और नंद बाबा के महल में समा गई। कृष्ण को अपने गोद में उठा ली। रोहिणी जसोदा के देखते देखते वे लोग बहुत चक्के थे, कुछ नहीं किए, कोई रोका नहीं। तो श्री कृष्ण को दूध पिला रही है, लेकिन वास्तव में उसके स्तन में कालकूट जहर था। वो श्री कृष्ण को मारना चाहती थी। मथुरा से ही यही प्लान करके चली थी, कंस का आदेश था।
कि मथुरा जिला के सभी बच्चों की हत्या करो। तो ऐसे बुरे भाव वाली पूतना, उसके लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सा, वह कौन, इस पर ध्यान देना चाहिए। वो घोर स्वभाव वाली हत्यारिणी, बाल हत्यारिणी पूतना, जब निष्पीड्य माना अखिल मरमरी, जब भगवान ने, श्री कृष्ण ने उसके स्तनों को पीना चालू किया तो जोर से वे दबाए स्तन को, तो अपने ओठों का बल दिखा रहे हैं भगवान। अपने अधर से इस तरह उन्होंने दबाया अपने होठ से कि उसका मर्म स्थान फटने लगा, कलेजा फटने लगा, वो छटपटाने लगी। और दो ही शब्द बोल रही थी, अरे छोड़ रे त्याज त्याज मुंचा मुंचा, छोड़ो 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 अलम। वो तो दुख को पुतना ही जानती थी, और बच्चा संस्कृत जानता है कि नहीं, फिर भी बोल रहे थे मुंचा मुंचा, अरे छोड़ रे, बहुत पी लिया, बहुत पी लिया। वो श्री कृष्ण को, उस बच्चे को पटकना चाहती थी, हटाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा जोंक जैसा पकड़ लिया था कि अब छुड़ाने पर छोड़ नहीं रहा था, और अपार पीड़ा हो रही थी। अब लगता था जान निकल जाएगा। तो यही प्रभाषिणी चिल्ला रही है, प्रकर्ष से भाषण दे रही है, अरे छोड़ रे लाला, अरे मेरी बहुत गलती हुई, मैं आ गई गोकुल में, छोड़। इति प्रभाषिणी ऐसे बोल रही, लेकिन वो लाला तो छोड़ने वाला था नहीं। उसको असह्य पीड़ा हो रही थी, और इस कारण से शरीर में पसीना चुने लगा, लथपथ शरीर हो गया पसीना से, प्रस्विन गात्रा, शरीर के सभी अंगों में पसीना भर गया, और चरणों भुजौ छिपति, छिपति मतलब चरण को, दोनों चरण को, दोनों हाथ को पटक रही थी, छटपटा रही थी। पहले छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन छोड़े नहीं कृष्ण, तो हाथ पैर पटक रही है, छटपटा रही, आह, और जोर से, बहुत जोर से बोली। तो बार बार चरण और भुजा को पटक रही है, छटपटा रही है, छोड़ रे। ये कितना पिएगा, बहुत पी लिया। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, या अलम का अर्थ भूषा होता है, जैसे भूषण अलंकार कहते हैं ना। तो बहुत ज्यादा हो गया, अब काफी हो गया, अब छोड़ बोल रही है उसी तरह से नकली शब्द, छोड़ बेटा, बहुत पी लिया, लाला बहुत पी लिया। अरे वो 4-5 दिन का लाला अभी भाषा थोड़े समझ रहा है। वो किसी तरह से स्तन को पकड़ करके चिपका है कि गिर न जाए। वो अपने को बचा रहे हैं श्री कृष्ण कि मैं गिर न जाऊं। वो तो बच्चा खड़ा भी नहीं हो सकता है, बैठ भी नहीं सकता है, वो लेकिन स्तन को पकड़ करके वो झूल रहा है। अंत में वो बेचारी जोर जोर से रोने लगी। रुरोध, हाँ शब्द बता रहा है कि रोने लगी, एकदम खांटी रोने लगी। वो सचमुच में रोने लगी। सुखदेव गोस्वामी ऐसे बोल रहे हैं, रुरोध
रुरोधा मतलब रोने लगी, और ह का अर्थ है एकदम सचमुच में रोने लगी। रो क्यों रही है? तो कोई व्यक्ति क्यों रोता है? दुख पड़ने पर रोता है कि सुनने वाले इस संकट से बचाएंगे, इसीलिए न रोया जाता है। कोई व्यक्ति रोता है तो आसपास के लोग उसको सांत्वना देते हैं, आते हैं, क्यों रो रहे हो भाई, क्या कष्ट है? तो रो रही थी कि कोई व्यक्ति सुनेगा, गोपी ये सब मदद करेंगे हम। और मदद क्या करना है कि बच्चे को मेरे स्तन से छुड़ा देना है, यही मदद है। लेकिन उसमें से कोई गोपी या गोप तो ये तो जानते भी नहीं थे कि इसके स्तन में विष है, अरे विष पिलाने आई है। और तो यही समझते थे कि यह बहुत सुंदर महिला है और बच्चे को स्नेह से दूध पिलाना चाहती है। ऐसे पुरुष लोग तो वहां थे नहीं, रात्रि का समय था, केवल गोपियां थी, माता यशोदा की सखियां और भी जो नर्स घूम रहे सेवा करने वाली थी, वे सब थी। रात्रि का समय था तो रोने लगी। रोना किसको सुना रही हो? बच्चे को नहीं। अब तो बच्चा छोड़ नहीं रहा है तो असहाय हो गया, जोर जोर से खूब रोने लगी, पसीने से लथपथ हो गई और रो दहा। जब बच्चे को गोद से अलग नहीं कर पाई, स्तन से छुड़ा नहीं पाई, तब वो रोना चालू की। जोर जोर से। पूतना का बहुत भयंकर शरीर था और भयानक गला, कंठ। रो रहे थे तो भूकंप हो गया, पृथ्वी डोलने लगी। यहां तक कि पृथ्वी पर जो पर्वत रखे गए हैं बैलेंस के लिए, वे पर्वत भी डोलने लगे। तस्या स्वनेनाति गभीर रंघसा साद्री मही द्यौस्त चचाल सग्रहा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तस्या स्वनेना, उसकी चिल्लाहट से, उसके रोने की आवाज से, मही साद्री, अद्री के साथ, पर्वतों के साथ, यह मही चचाल, चचाल मतलब हिलने लगी। और द्यौस्त, आकाश भी, स्वर्ग भी, सग्रह, आदित्य आदि ग्रहों के साथ आकाश भी चलने लगा, कांपने लगा। सद्वी मही द्यौस्त चचाल सग्रह रसादिशश्च प्रतिमेदिरे। और रसातल, पाताल आदि लोक, नीचे के लोक और सारी दिशाएं प्रतिध्वनित हो गई। आप कल्पना कीजिए ऐसे लाउड स्पीकर की जिसकी आवाज पूरी दुनिया में जाए और जोर से बोला जा रहा है तो सब जगह उसकी प्रतिध्वनि गूंजेगी। प्रतिध्वनि का अर्थ है कि मूल ध्वनि के अनुसार ही और ध्वनियां टकरा करके निकलती हैं। जैसे पर्वत के पास या नदी के किनारे जल पर प्रतिध्वनित होती है, तो इस तरह से पूतना की आवाज रोने की और चिल्लाने की सारे रसातल में, मतलब तल अतल वितल सुतल सारे लोकों में, रसा से तात्पर्य है पृथ्वी से नीचे के सब लोकों में आवाज चली गई और सारी दिशाएं प्रतिध्वनित हो गई। रसा दिशश्च प्रतिनिधिरे,
जना पेतु चितौ वज्र निपात संग है। और जितने भी लोग थे वो सब भूमि पर गिर गए। इतनी जोर की आवाज हुई कि गिर गए। छितौ पेतु, छिति पर गिर गए। और सबको यही लगा कि वज्रपात हो गया मेरे पास ही। सब बेहोश होकर के गिर गए। यह सब कुछ उस बच्चे की करामात है। जब वह देखी कि अब कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई आवे कैसे, सब तो गिर गए बेहोश होकर के, कौन मदद करे। सब बेहोश होकर के गिरे थे। इसके बाद वह रोती हुई उस नंद भवन से आकाश में उड़ी। निशाचरित्थम व्यथितस्तना व्यसुर व्यादाय के चरणौ भुजौ। वो उड़ी आकाश में। निशाचरी मतलब रात्रि चरी, रात में घूमने वाली वह राक्षसी वहां से चली। उसके स्तनों में बहुत पीड़ा हो रही थी, इस कारण बेसु विगत प्राणा हो गई, बिना आंसू के हो गई, तो प्राण निकल गए। तो उड़ने के बाद प्राण निकले तो उड़ी। और कृष्ण स्खलन परिहार के लिए, अर्थात मैं गिरूं न, इसके लिए उसका स्तन पकड़े थे मुख से और हाथों से, और वे भी आकाश में चले गए उसके साथ। तो नंद भवन से उड़ी और गोकुल से बाहर चली गई। गांव में भगवान ने नहीं गिराया, वास्तव में वो तो जा रही थी अपनी शक्ति से, उड़ रही थी, लेकिन कृष्ण तो आश्रय लिए थे, उसका स्तन पकड़ करके झूल रहे थे और डर रहे थे गिरे न गिरे न। तो जा करके नंदगांव के बाहर, गोकुल के बाहर वो गिरी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उसके शरीर का वर्णन करते हैं। पद्मा नोपि तद्देह त्रिगव्युतंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। हे राजाओं में श्रेष्ठ, गिरते गिरते भी उसके देह ने 6 कोस में जितने वृक्ष थे सबको चूर्ण कर दिया। इसका अर्थ है कि शरीर बहुत बड़ा था। 6 कोस, त्रिगव्युति, गव्युति का अर्थ होता है कोशद्वय, 2 कोस, और त्रिगव्युति मतलब 3 दूने 6 कोस, 12 माइल। तो गोकुल से बाहर नंद महाराज के क्षेत्र में कंस ब्लॉक एक बगीचा बनाया था। कंस और कंस के कर्मचारियों को, सबको वहीं से फल जाता था। मथुरा, वहां का फल वे लोग खाते थे।
तो उस कंस के बगीचे पर ले जाकर के भगवान पुतना को गिराए, तो वहां जाकर गिरी और 6 कोस में वो था। तो 6 कोस के बीच जितने वृक्ष थे, बहुत बड़े बड़े वृक्ष, वो सब चूर्ण हो गए। चूर्ण मतलब टूट टाट कर बहुत छोटे छोटे बिखर गए। तो अपी शब्द से सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं कि पुतना जीवित अवस्था में तो कई लोगों को दुख दी ही, प्राण ले ली, मर कर भी उसने कई जीवों की हत्या कर दी। पतमानोपि तद्देह, मरा हुआ शरीर भी गिरा तो लाखों वृक्षों को गिरा करके। तो पतमानः अपि शब्द से यही ध्वनित है कि जीवित अवस्था में तो दुख दे ही रहे थे, मर करके भी लाखों वृक्षों को गिरा दिया, चूर्ण कर दिया। पुतना इस प्रकार से बेकार जीव थी। जीवित अवस्था में तो दुख दिया ही, बच्चों की हत्या किया, पर मरने के बाद भी वृक्षों की हत्या किया। तो इसको सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये महान आश्चर्य हुआ। हे राजन, हे राजश्रेष्ठ परीक्षित, यह बहुत आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य? एक आश्चर्य हुआ कि नंद भवन से उड़ करके गोकुल गांव से बाहर चली गई। बाहर शरीर गया तो गोकुल में किसी आदमी पर, किसी स्त्री पर, बच्चा पर या गौ पर इसका शरीर नहीं गिरा। यह आश्चर्य था, भगवान की ही शक्ति थी। और दूसरा आश्चर्य था कि कंस के बगीचा को ध्वस्त किया और 6 कोस में फैला हुआ शरीर था। कभी कभी अवसर मिलता है महावन में जाने का, तो हम लोग वहां पुतना की मूर्ति देखते हैं। वहां 84 कोस मंदिर से चलने पर छोटी सी जो गली है, उसके दोनों तरफ कुछ भगवान की लीलाएं दिखाई गई है। बहुत स्वाभाविक, बहुत कला नहीं है, बहुत डेकोरेशन नहीं है, लेकिन ओरिजिनलिटी है, सब मौलिकता लीलाओं में। किसी घर में तिलावर्त का उद्धार है, कहीं कुबेर के पुत्रों की मुक्ति है, कहीं पुतना वध है। स्वाभाविक। तो पुतना कितना लंबा चौड़ा थी, इसका वर्णन करें। जब वो मरी, जब पीड़ा हुई स्तन में, तो उस समय उसका कपट सब खत्म हो गया। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि निज रूप में स्थित है, वह मरते समय अपने रूप में हो गई। अपना रूप मतलब उसका जो राक्षसी स्वरूप था वो प्रकट हो गया। बनावटी कब तक रह सकता है रूप? वो पहले अपने को बहुत सुंदरी के रूप में सजाई थी, लेकिन
मृत्यु पीड़ा होने पर सब समाप्त हो गए और अपने असली राक्षसी रूप में हो गई। तो 6 कोस में उसका शरीर फैला था। और सभी वृक्ष टूट गए थे, गिर गए थे। एक भी जीव दूसरा मरा नहीं। महावन के हरिण या गौएं, कोई गोप क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। बहुत बड़ा विमान गिरा था एक प्रकार से। 6 कोस में यदि कोई विमान है वो गिरा होगा, कितनी आवाज, वो चिल्ला रहे थे। विमान से भी कोटि कोटि गुना आवाज निकल रहा है। जब हवाई जहाज उड़ता है और निकट से बिल्कुल उड़े तो कितनी आवाज सुनाई पड़ती है। उससे कोटि गुना आवाज और कोटि गुना फोर्स, इसी से उसने वृक्षों को धराशायी कर दिया। तो इसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महद आसित तद अद्भुतम। तद है महत अद्भुतम आसित, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। को विशाल शरीर नंद भवन में नहीं गिरा, गोकुल में कहीं नहीं गिरा, किसी गाय पर नहीं गिरा। गोष्ठ मतलब जहां गायें दूही जाती थी उसके निकट गिरा है, जहां से कंस का बगीचा चालू हो रहा था, वहीं गिरा। ईसा मात्रों के दंष्टा से। अब सुखदेव गोस्वामी उसके मरे हुए शरीर का वीडियो उतार रहे हैं। कैसा शरीर है मरा हुआ। ईसा मात्र उग्र दंष्टास्यम। ईसा कहते हैं हल को, हल के दंड को ईसा कहते हैं। उसी को हलीस या हरिस भी कहते हैं। दांत इतने बड़े बड़े थे उसके पुतने के, वो हल के दंड जैसे दिखाई दे रहे थे। और हल आप लोग देखते होंगे ना, कैसा वो जमीन को जोत देता है, खोद देता है। ऐसे विशाल हल की तरह उसके दांत थे और इस कारण से उसका मुख बड़ा भयानक लगता था। ईसा मात्रोग्र दंष्टास्यम। और गिरा हुआ शरीर है तो उसका वर्णन कर रहे हैं गिरी कंदर नासिकम। और उसकी नाक कैसी है, तो पर्वत की गुफा के समान अंधकार से भरी हुई नाक और बहुत बड़ी नाक। गिरी कंदर नासिकम। जीवित अवस्था में ये फोटो नहीं खींचे, सुखदेव गोस्वामी को बताया नहीं कर, और मर गई तो अब सब वर्णन कर रहे हैं। ईसा मात्रोग्र दंष्टास्यम गिरी कंदर नासिकम। और कैसे कैसे है। गंड शैलस्तनम रौद्रम प्रकीर्णारुण मूर्धजम। और उसके स्तन कितने बड़े बड़े थे, जैसे लगता था कि पहाड़ का टूटा हुआ बड़ा चट्टान, बहुत बड़े पत्थर समान उसके दोनों स्तन थे। शिलाखंड के समान। और उसके बाल जो बिखर गए थे, केस
वे लाल लाल थे, अरुण, लाल लाल केश और लंबे लंबे, तो तांबे के तार की तरह लाल थे, और कड़ा भी उसी तरह से। तो बहुत भयानक लगती थी। अंधकूप गंभीराक्षम, और उसकी आंखें कैसी थी? अंधकूप के समान। ऐसे कुआं, जो कुआं अंधकार से भरा हो और बहुत गहरा। तो आंखें कैसी हैं? तो अंधकूप के समान गहरा है। अंधकूप गंभीराक्षम, गंभीर का अर्थ है बहुत धसी हुई। दोनों आंखें दो कूप हैं, अंधकूप, अंधकार से भरा हुआ कुआं। अंधकूप गंभीराक्षम पुलिना रोह भीषणम। और आरोह कैसे हैं उसके, उसकी जांघें कैसी हैं? तो वो नदी के करार के समान। करार का तो तट को पुलिन, गंगा जी का पुलिन जैसे हिमालय में देखा जाता है, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, उसके बीच गंगा जी बहती हैं। तो ऐसा लगता था कि उसकी जांघ कैसी है, तो बहुत बड़ी नदी के करार की तरह, तट की तरह। बद्ध से तो भुजो रंघरी, और दोनों भुजाएं फैली थी, और पैर तो ये कैसे लग रहे थे? बहुत बड़ा जैसे सेतु बांध दिया गया है, डैम बांध दिया गया। तो हाथ हिल नहीं रहा है, पैर हिल नहीं रहा है, इसलिए तो बांध से उपमा दे रहे हैं। बांध जैसा बहुत बड़ा लग रहा है। अंत में वर्णन करते हैं। और पेट कैसा लग रहा है? पेट ऐसा है जो धस गया है मरने पर। तो वो तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा तालाब है, लेकिन पानी नहीं है उसमें, शून्य तो हरदम उसका उदर, पेट पानी से खाली तालाब की तरह। इतना बड़ा पेट होगा, उसमें लाखों बच्चों को खा गई थी, लेकिन अब मरने पर सब खत्म हो गए। इसी तरह एक दिन मरना पड़ता है सबको, चाहे कुछ भी खाइए, जूस पीजिए, पिज्जा खाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अंत में शून्य तो पानी भी नहीं रहेगा। ऐसे ही मरना पड़ता है। तत्र सूक्ष्म तद्वीक्ष गोपा गोप्य कलेवरम पूर्वम तुलना तब निश्चयत भिन्न हृत्कर्ण मस्तका। अब उसके शरीर को देखकर गोप और गोपी, गोपगण और गोपियां, ब्रज में तो गोप गोपी ही हैं, तो ये सब देखे और देख करके डर गए, बहुत डर गए, सम्यक त्रस्त हो गए। इसके पहले उसकी चिल्लाहट को सुनकर, रोने की आवाज को सुनकर
सबके हृदय, कान और मस्तक विदीर्ण हो गए थे, फट गए थे। उसके आवाज से हृदय फट गया था, मस्तक फट गया था और कान फट गया था। तो बहुत घोर आवाज हुई थी। तो पहले तो देखे नहीं थे किसकी आवाज है, कहां से आ रही है, कुछ नहीं समझे। केवल आवाज से हृदय फट गया, मस्तक फट गया, बेहोश हो गए, गिर गए। और अब ये लोग धीरे धीरे जगे, उठे, तब पूतना के विशाल देह को देखे। कहीं छत पर से या ऊंचे स्थान से उसको देखे। वो तो स्वयं ही ऊंचा बहुत दिखाई दे रही थी, मर करके पड़ी थी, उसका शरीर दिखाई दे रहा था। तो उसको देख करके बहुत भयभीत हुए। बालम च तस्या उरसी क्रीडंतम कुतो भयम गोप्या तूर्णम समभ्यत जगृहुट जात संभ्रम। तो कुछ गोपियां जो माता जसोदा के भवन में रहती थी कृष्ण की सेवा के लिए, तो वे आवाज से तो बेहोश हो गई थी। अब जब होश हुआ तो उन लोगों ने देखा जसोदा और रोहिणी अभी भी अचेत हैं, बेहोश हैं। आवाज से और कृष्ण नहीं दिखाई दिए, कृष्ण को हर ले गई। वो स्त्री आई थी, वो ले गई। तो इससे माता जसोदा बहुत दुखित थी और रोहिणी रो रही थी, बार बार मूर्छित पड़ी हुई थी। तो उसको छोड़कर गोपियों ने देखा, वो स्त्री आई थी, कहाँ गई, कहाँ है। तो देखने के लिए निकली तो देखती हैं बालम च तस्या उरसी, हमारा बच्चा उसके उरसी उर पर खेल रहा है। श्री कृष्ण को, बच्चे को उन लोगों ने देखा कि बच्चा खेल रहा है उस राक्षसी के हृदय पर, स्तन पर। ऐसे लेटे हुए थे, पेट के बल कृष्ण उसके मरे हुए शरीर पर थे। और क्रीडंतम, हाथ पैर पटक रहे थे, वो आनंद से खेल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो इसको देखकर गोपियों ने सहज अनुमान कर लिया कि बच्चा खुश है। और पहले तो ये जानते थे कि आवाज से वो बच्चा पता नहीं कहाँ गया होगा, मर गया होगा। जब बड़े बड़े लोग आवाज से बेहोश हो गए थे तो वो बच्चा कैसे जी सकता है। लेकिन बालम च तस्या उरसी क्रीडंतम कुतो भयम, उन लोगों ने देखा कि बच्चा बिल्कुल निर्भय खेल रहा है, उसको डर नहीं है। राक्षसी के देह पर वो अपनी हथेली से थपथपा रहा था और खेल रहा था। बैठने की शक्ति नहीं थी, लेटा हुआ था पेट के बल। तो गोपियों ने देखा और उनका बहुत स्नेह था कृष्ण के प्रति। वे दौड़ करके गई, अभ्येत्या, और पूतना के देह पर चढ़ करके बच्चे को उठा ली। पूतना के मरे हुए उस विकराल देह पर चढ़ गई
और चढ़ करके बच्चे को उठा ली। जात संभ्रमा, उनमें बहुत संभ्रम हुआ। संभ्रम का अर्थ है जल्दबाजी और त्वरा विशेष। उन्होंने जब देखा कि बच्चे का हरण हुआ लेकिन फिर भी बच्चा जीवित है और डरा नहीं है, सबके कान के पर्दे फट गए थे आवाज से, लेकिन बच्चा खेल रहा है। तो ये गोपियों का बहुत बड़ा स्नेह है, मातृभाववती गोपियां, और निर्भय साहस देखिए, उतना कि देह पर वे चढ़ गई। ये ध्यान नहीं रहा कि हमारा क्या होगा, ये हमको खा जाएगी या मारेगी, क्या करेगी, इसका कुछ ध्यान नहीं, केवल कृष्ण पर दृष्टि थी। तो पूतना के उस विकराल देह पर चढ़ करके गई और कृष्ण को उठा ली। और उठा करके अब ला करके जसोदा जी और रोहिणी के साथ अब रक्षा करने लगी कि बच्चे का कुछ हो न, मतलब विविध उपाय से बचाने का कष्ट करने लगी। अब उनको ये ध्यान आया कि वो जो औरत आई थी वो यही थी, राक्षसी। तो सोचे बच्चे को कोई आवाज के कारण दिमाग खराब नहीं हो गया होगा, हार्ट अटैक नहीं हो गया होगा, इसको टेस्ट इससे बचाने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं। जशोदा रोहिण्यास्ता समम बालस सर्वत रक्षम विदधे सम्य गोपुच्छ भ्रमणादि। तो सबसे पहले ला करके बच्चे की रक्षा करने लगे। रक्षा में सबसे पहला उपाय किया गया, गाय का पूंछ कई गायों के पास ले जा करके और बारी बार से उनके पूंछ को कृष्ण के पास भ्रमण कराया गया। गो पूछ भ्रमणादि, गाय का पूछ। ऐसा शास्त्र कहता है कि गाय के पूछ में सभी तीर्थ रहते हैं। ये जो मंदिरों में चामर डुलाया जाता है तो गाय के पूछ का ही बना होता है। भगवान के मंगल के लिए गाय का पूछ डुलाया जाता है। कितनी गाय की महिमा है। तो कृष्ण की रक्षा के लिए श्री गोपियां गाय का पूंछ डुला रही हैं। गाय के पूंछ में ही गंगा जी हैं, जमुना है, सभी तीर्थ हैं। और गोपूछ भ्रमराद भी, आदि भी का अर्थ है और भी कर रही हैं। गाय का पूछ डुलाने के साथ साथ सरसों के दाना से राई नौन उतार रही हैं। सरसों के दाना लेकर के निर्मंथन कहते हैं उसको, झाड़ना कुछ करना, जिससे कोई राक्षसी का इस पर प्रभाव हो गया होगा तो खत्म हो जाएगा। तो सरसों के दाना से राई नौन उतार रही हैं और सूप का कोना छुआ रही हैं। सूप समझते हैं ना, सूप अनाज को फटकने के लिए सूप होता है, तो उसका कोना बहुत पवित्र माना जाता है। तो उस सूप को छुआ रहे हैं, कृष्ण के मस्तक पर, शरीर पर जाता है। आदि का तात्पर्य है। तो पहले गाय के पूंछ को भ्रमण करा रही हैं, और वो भी एक गाय नहीं, कई गायों के पास जाकर, भिन्न भिन्न गायों के पास
तो उनके पूंछ को कृष्ण के मस्तक पर जहां तहां डुला रहे। गोपाल जी के मस्तक पर सारे शरीर पर गाय का पूंछ पहले डुलाया गया, सूप का कोना छुआया गया और सरसों के दाने से निर्मंथन किया गया। जहां स्नेह होता है तो अनेक उपाय किया ही जाता है। तो कृष्ण के प्रति अतिशय स्नेह से भरी हुई यशोदा की सखियां श्री गोपियां अनेक उपाय कर रही हैं। रक्षा विदधरे सम्यक, रक्षा सम्यक करें पूरा पूरा। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, पहले पूंछ डुलाए और इसके बाद गोमूत्र से स्नान। कहीं शरीर में नख गड़ाया होगा, काटा होगा तो उसकी चिकित्सा कर रही। गोमूत्र से स्नान कराए। तो प्रश्न हो सकता है कि जब भगवान का जन्म हुआ तो जन्म के समय यही सब गोपियां अपना श्रृंगार करके कृष्ण के पास गई थी, और जिसका जन्म हुआ है अब उसके ऊपर गाय का मूत्र लगाना ये कहां तक उचित है? इसका उत्तर है कि जहां स्नेह होता है तो तत्कालिक असुविधा की परवाह नहीं करता है। कुछ भी बच्चे की रक्षा होनी चाहिए तो स्नेह बस कर रहे हैं। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम्, और जब गाय के मूत्र से स्नान कराई तो इसके बाद गाय के खुर से टच की हुई रज लेकर के उनके शरीर में मलने लगी। पुनः गोरज, शाम को जो गौएं आई थी और उनका खुर पड़ा हुआ था धूली में, वहां से धूल लेकर के और कृष्ण के सारे शरीर में धूल लपेटा जाए। ये रक्षा हो रही है गोरज से, गोमूत्र से और गोमय से। गोमय मतलब गोबर से, और अंत में यही रक्षा की। रक्षान चक्रुष सकृता द्वादशांगेषु नाम अभी। और श्री कृष्ण के 12 अंगों पर जो तिलक के स्थान है, और पद्म पुराण के उत्तर खंड में इसका वर्णन है कि तिलक के 12 स्थान हैं। तो 12वें स्थान पर गाय के गोबर से तिलक कर रही है, और नाम भी भगवान के 12 नामों से कहा गया है। ललाटे केशवम ध्यायेत नारायणम अथोदरे, वक्षस्थले माधवम तो गोविंदम कंठकूपके। ललाट पर तिलक है तो फिर केशव का स्मरण करना चाहिए। तिलक करने के बाद केशव भगवान विराजते हैं, और अथ उदरे, और पेट पर, नाभि पर नारायण। इसलिए भक्त लोग भगवान को प्रणाम करते हुए मंत्र बोलते हैं, नारायणाय नमः। वक्षस्थले माधवम, और वक्षस्थल पर माधवाय नमः।
गोविंदम कंठकूप के, कंठकूप में गोविंदाय नमः। इस तरह से तिलक के मंत्र हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रज में जितनी गोपियां हैं सभी वैष्णवी हैं। वैष्णव पद्धति की शिक्षा सबको दी गई है, स्वाभाविक। तो बच्चे की रक्षा भी कर रही हैं तो 12 तिलक से। और तिलक के लिए आइटम क्या है? गाय का गोबर। गाय का गोबर बहुत पवित्र है। महाभारत में लिखा गया है कि गाय के भीतर सब देवता आकर के रहने लगे। तो कोई कान में, कोई आंख में, कोई किसी अंग में, कोई किसी अंग में रहा। लक्ष्मी जी पीछे छूट गई थी। वो बेचारी पछता रही थी, मैं कहाँ रहूं। तो गाय ने गोबर दिया था, तब उनको वही स्थान मिला। तो गाय के गोबर में वे वास करती है लक्ष्मी जी। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। तो गाय के गोबर से तिलक किया गया कृष्ण का। तो तिलक कर रहे थे और उस समय कृष्ण शिशु किसी गोपी के गोद में थे। वो जब पुतना के देह से लेकर के आई थी तो माता यशोदा तो बेहोश थी। तो यशोदा के समान ही कोई दूसरी गोपी अपने गोद में कृष्ण को ली थी और उन पर तिलक किया जा रहा था। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। छोटा सा बच्चा और छोटे छोटे तिलक किए जा रहे थे और वो बच्चा आनंद से स्वीकार कर रहा था। यह नहीं कर रहा, ये क्या कर रहे हो। इस तरह से दाहिने कोख में विष्णवे नमः और दाहिने बाह पर मधुसूदनाय नमः और दाहिने कंधे पर त्रिविक्रमाय नमः। फिर बाएं कोख में श्री वामनाय नमः और बाएं बाह पर श्रीधराय नमः और श्री हृषिकेशाय नमः कंधे पर। और पीठ पर ऊपर श्री पद्मनाभाय नमः और कमर पर श्री दामोदराय नमः। सब इनका ही नाम है, लेकिन भगवान तो एक नन्हे बच्चे हैं, उनको कुछ पता है नहीं, तो वे स्वीकार कर रहे हैं। इसे समझना चाहिए भगवान के नाम की महिमा। भगवान की रक्षा भी भगवान का नाम कर रहा है। इसलिए नाम सबसे बड़ा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या किसी को सस्पिशन है, संदेह है इसमें? भगवान का नाम भगवान से बड़ा है कि नहीं है? तो भगवान की रक्षा भी भगवान का नाम किया। भागवत के एक टीकाकार हरिश्री जी कहते हैं कि अब ये प्रसंग सुनने के बाद भी क्या नाम में संदेह किसी को रहेगा कि भगवान की रक्षा भगवान का नाम किया। ये तो जल्दी जल्दी में कर रही थी वे लोग, कोई विधि विधान नहीं था। सूप छुआना
ये कोई वैदिक विधि नहीं, लौकिक विधि है, लोक में होता है तो कर रही थी। वे विधि नहीं था, इसलिए बिना हाथ धोए, बिना कुल्ला किए, बिना आचमन किए सब कर रहे थे जल्दी में। जो भी क्रिया की गई इसमें आचमन आदि नहीं किया गया, पैर नहीं धोए, जबकि वे पूतना के मरे हुए शरीर पर लात दे करके आई थी, शव पर लात दे करके आई थी, लेकिन पैर नहीं धोया। तो इसके बाद जब गोपियों ने देखा कि बच्चा ठीक लग रहा है, तो सिद्धर स्वामी जी लिखते हैं किंचित लब्धा श्वासा, कुछ आश्वासन हुआ गोपियों को कि बच्चा ठीक है। तो इसके बाद वे आचमन करके और विधि पूर्वक वैदिक उपाय कर रहे हैं। तो वैदिक उपाय में सबसे बड़ा उपाय है भगवान का नाम। जो भगवान के नाम का बीज न्यास कर रही हैं और अंग न्यास पहले के। तो सभी गोपियों ने पहले आचमन किया, फिर पांव धोया और जल छिड़का अपने पर, पवित्र हो गए। इसके बाद फिर रक्षा करने लगी। गोप्या संस्पृष्ट सलिला अंगेशु करेव पृथक न्यास्यात्मन बाल से बीज न्यासम अपूर्वत। अपना अंग भी छू रहे हैं जो तिलक के स्थान बताए गए, और फिर बच्चे के अंग को, कंठ को छू करके श्री गोविंदाय नमः, और जो भी अंग छू रहे थी वहां मंत्र बोलती थी। तो अपने शरीर को छू करके इसके बाद बच्चे के शरीर को छूती थी। आत्मनि अथवा लस्य बीज न्यास। बीज न्यास का मतलब होता है मंत्र के बीज को रखना। भगवान नाम यहाँ 11 दिए गए हैं, तो उसे 11 मंत्र हैं। पहला है अज, भगवान का नाम है, जो तीनों काल में न कभी जन्म लिए हैं और न जन्म लेंगे आगे, जो अजन्मा है, अविकारी हैं, वे अज हैं। तो अज का पहला अक्षर है अ। तो पहले भगवान के नाम के पहले अक्षर पर अनुस्वार लगा करके और नमः बोलना, इसको बीज न्यास कहते हैं। अज है तो ओम नमः यह बोल करके बीज न्यास कर रहे हैं बच्चे के अंग पर। ओम नमः अजह अंघ्रि अव्यात। अव्यात का अर्थ है रक्षा करे, रक्षेत। अंघ्रि माने चरण। बच्चे के चरण को छू करके कहती हैं और बीज न्यास करती हैं। ओम नमः, अज भगवान तुम्हारे चरणों की रक्षा करें। अव्यादजोंघ्रिमणिमांस्तव जान्वथोरु यज्ञोच्युतः कटिततम जठरम हयास्य हृतकेशवस्तदुर ईदस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुखमुरु क्रमईश्वरः कम। तो देखिए इस श्लोक में 11 भगवान के नाम हैं। तो आज तुम्हारे चरणों की रक्षा करें, और मणिमान भगवान तुम्हारे घुटनों की रक्षा करें। कृष्ण के छोटे छोटे घुटनों को छू करके कहती हैं
यम नमः नहीं, मन मम नमः मणिमान। भगवान सबसे बहुमूल्य मणि कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, इसलिए उनको मणिमान कहा जाता है। कौस्तुभ मणि धारण करने वाले भगवान विष्णु तुम्हारे घुटनों की रक्षा करें। अव्याद अजोंग्री अव्याद अजोंग्री मणिमान तो जानू अथोरू। जानू मतलब जानू नहीं, दोनों घुटने की रक्षा भगवान मणिमान करें। मणि धारण करने वाले भगवान। और यज्ञ यम नमः, यज्ञ भगवान तुम्हारे कमर की रक्षा करें। कटितटम जठरम हयास्य, और तुम्हारे जठर की पेट की रक्षा करें। कृष्ण के पेट पर बीज न्यास करते हैं। हम नमः, तुम्हारे पेट की रक्षा हयग्रीव भगवान करें, जिनका आस्य मुख घोड़े का है, वे हयास्य। हयग्रीव भगवान तुम्हारे पेट की रक्षा करें। यज्ञो उरु, यज्ञ भगवान तुम्हारे दोनों जांघों की रक्षा करें। हम नमः अच्युत भगवान तुम्हारे कमर की रक्षा करें। और जठर की रक्षा, पेट की रक्षा हयास्य हयग्रीव भगवान करें। हृत केशव, तुम्हारे हृदय की रक्षा केशव भगवान करें। हृत केशव, हृत मन हृदय, दोनों स्तन के बीच में जो खाली जगह होता है, निम्न जगह होता है, उसको वहीं हृदय रहता है। तो हृदय की रक्षा केशव करें। कृष्ण के वक्षस्थल पर अपना हाथ रखकर कह रहे हैं कम नमः केशव। क का अर्थ होता है ब्रह्मा, और ईश का अर्थ सबको विदित है, ईश्वर भगवान शिव। उनका इस नाम प्रसिद्ध है। अब देखते हैं कहीं के ज्योतिर्लिंग है कोई है तो वहां वो नाम रह करके ईश्वर लगाया हुआ है। वृंदावन में भी, मथुरा में भी भूतेश्वर, गोपेश्वर, तो उनके नाम में ईश्वर शब्द जरूर रहता है। तो इस शब्द से भगवान शिव तक है। क माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा और शिव दोनों को अपनी महिमा से जो अभिभूत रखते हैं, विमोहित रखते हैं। भगवान की महिमा से विभोर रहते हैं ब्रह्मा जी और शिव जी। ये दोनों भगवान विष्णु के, कृष्ण के दास हैं। तो ऐसे केशव जो ब्रह्मा और शिव के भी ईश्वर हैं, तुम्हारे हृदय की रक्षा करें। तो उरा, और तुम्हारे उरा, उरा माने छाती की रक्षा इसका सारे जगत के नियंता भगवान करें। यहां उरा से थोड़ा सा भेद है, हृत और उरा। उरा ये पूरा दोनों स्तन भाग
में आ जाता है। और इनस्तु कंठम ईम नमः, इन भगवान तुम्हारे कंठ की रक्षा करें, तुम्हारी वाणी खराब न हो। भगवान की जो मूर्ति सूर्यमंडल में रहती है और जिससे सारा जगत को प्रकाश मिलता है उसको इन कहते हैं। इन ये सूर्यमंडल को प्रकाशित करने वाले और इस तरह सारे विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान तुम्हारे कंठ की रक्षा करें। मुखम उरुक्रम, और उरुक्रम जिनका पद न्यास बहुत बड़ा है, जो 2 पग में सारा विश्व नाप लिए थे, जो जिनकी लीला बहुत बड़ी है और रास लीला में भी जो बहुत कदम डालते हैं, पगन्यास करते हैं, चरण थिरकते रहते हैं, उनको उरुक्रम कहते हैं। तो उरुक्रम भगवान तुम्हारे मुख की रक्षा करें। और सर्वेश्वर भगवान तुम्हारे कम मस्तक की रक्षा करें। कम माने मस्तक। विष्णु भुजम, और विष्णु भगवान तुम्हारे भुजा की रक्षा करें। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान को कोई आदेश दिया जा रहा है। भगवान सब जगह हैं ही है, केवल याद किया जा रहा है। अब चतुर्दिक चारों तरफ भगवान रक्षा करें, कहीं भी आगे पीछे सब जगह, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। चक्री अग्रतः, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले चक्रधर भगवान तुम्हारे आगे रहे। सह गदो हरिरष्ट पश्चात, और गदा के साथ गदाधारी भगवान तुम्हारे पीछे रहे। चक्रधारी हरि आगे रहे और गदाधारी हरि पीछे रहे। तत्पार्श्वयो धनुरसी मधुभा जनश्च, और तुम्हारे दोनों बगल में धनुष धारण किए हुए भगवान, एक तरफ मधुसूदन भगवान रहे और दूसरे तरफ अजन भगवान। एक तरफ मधुसूदन हरि रक्षा करें और एक तरफ अजन भगवान। कोणेषु शंख उर्गाए परिपेंद्र, और चारों कोने में रक्षा करें उर्गाए भगवान शंख के द्वारा। भगवान का पांचजन्य शंख असुरों को नष्ट कर देता है। यह प्रार्थना है कि वे शंख लेकर के तुम्हारी रक्षा करें। शंख भी एक आयुध है। शंख की ध्वनि बड़ी मंगलमयी होती है, और वो भी जब भगवान के मुख से हवा निकलती है और वो हवा शंख में भर करके जब संसार को फैलाते हैं, सब जगह वो ध्वनि फैलती है, तो उससे अमंगल का नाश होता है, सब तरह का मंगल होता है।
तो वे भगवान उर्गाय शंख लेकर के चारों कोने में तुम्हारी रक्षा करें। ऊपरी उपेंद्र, और तुम्हारे ऊपर भगवान उपेंद्र तुम्हारी रक्षा करें। जो इंद्र के छोटे भाई हैं वामन भगवान, और गरुण जी पर चढ़े हुए भगवान शीतव पृथ्वी पर तुम्हारी रक्षा करें नीचे। और हलधर समन्वित, हाथ में हल लिए हुए भगवान तुम्हारी रक्षा करें। सब जगह रक्षा करें। समन्ता, कृष्णी गर्भस्थ ते बुद्धि, अब भीतरी रक्षा की प्रार्थना कर रही हैं। कृष्णी गर्भ भगवान तुम्हारे बुद्धि की रक्षा करें, तुम्हारी बुद्धि सदा ठीक रहे। आत्मानम भगवान पर, और परम ईश्वर भगवान तुम्हारे आत्मा की रक्षा करें, अहंकार की रक्षा करें। तुम हमेशा याद रखो इस बात को कि मैं नंद महाराज का पुत्र हूं, गौवे चराना मेरा काम है। इस बात को भूल ना जाओ कभी। ये कहने का आशय, मैं जशोदा का पुत्र हूं, तुम्हें यह अहंकार बना रहे, मैं इस ब्रज का हूं। यही आत्मा की रक्षा है। आत्मा माने अहंकार। ये कभी मत भूल पाओ कि मैं नंद महाराज का पुत्र हूं, जशोदा का लाला हूं, और गौओं की सेवा करना मेरा धर्म है। तो परम ईश्वर भगवान तुम्हारे अहंकार की रक्षा करें। अब सभी अवस्थाओं में भगवान रक्षा करें, इसको प्रार्थना कर रहे हैं। क्रीडंतम पातु गोविंदा श्यामम पातु माधव। क्रीडंतम पातु गोविंदा, जब तुम क्रीड़ा कर रहे होगे तो क्रीड़ा करते समय, खेल करते समय गोविंद तुम्हारी रक्षा करें, और सोते समय माधव रक्षा करें। माधव मन लक्ष्मीपति, भगवान लक्ष्मीपति तुम्हारी रक्षा करें। ब्रजंतम अव्याज वैकुंठ, ब्रजंतम कहीं ब्रजन करते समय, कहीं चलते समय, जाते समय भगवान वैकुंठ तुम्हारी रक्षा करें। आसीनम तम श्रीयपति, और जो तुम बैठे रहो तो उस अवस्था में श्रीपति तुम्हारी रक्षा करे। भुंजानम यज्ञ भूख पातु, खाते समय कोई चीज चबाते समय, खाते समय, पीते समय तुम्हारी रक्षा यज्ञ भोक्ता भगवान करे। सर्वग्रह भयंकर, जो सभी ग्रहों को भयभीत करते हैं, जो केतु राहु आदि या शनि आदि सभी ग्रहों को भयभीत करते हैं, वे भगवान तुम्हारी रक्षा करें। दाकिन्यो जात धान्य कुष्मांडा यर भकग्रह, डाकिनी और जातुधानी राक्षस कुष्मांड। कुष्मांड भगवान शिव के गण होते हैं, और जो कोहड़ा की तरह रहते हैं, कोई पैर हाथ इधर उधर नहीं शरीर में, बस गोल मटोल कोहड़ा की तरह रहते हैं, तो इसीलिए उनको कुष्मांड कहते हैं।
जैसे भूत प्रेत होते हैं और भी जो बच्चों के दुख देने वाले ग्रह में भूत प्रेत पिशाच यक्ष रक्षो विनायक, भूत प्रेत पिशाच और यक्ष राक्षस और विनायक। विनायक मतलब विघ्न जो डालते हैं, और जिन सारे विघ्नों के सरदार गणेश जी हैं। जितने विघ्न हैं, बाधाएं हैं, उनको कंट्रोल करने वाले और उनको काम में लगाने वाले विनायक जी हैं, विघ्नेश गणेश जी। उनको गणेश किस लिए कहते हैं? गण का अर्थ है समुदाय और ईश माने मालिक, गण ईश। तो किसका समुदाय? विघ्नों का समुदाय। इस संसार में एक से एक बाधाएं हैं। कोई भी काम कीजिए उसमें विघ्न बहुत आते हैं, बहुत विघ्न रहते हैं। चाहे परिवार चलाना है, चाहे मंदिर चलाना है, सब जगह विघ्न है। यदि भगवान का भजन नहीं करेंगे तो गणेश जी सारे विघ्नों को भेजते रहेंगे। इसलिए कहा गया है ब्रह्म संहिता, विघ्नन विहंतु मलवस जगत त्रयस्य गोविंद माद पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारे विघ्नों को भगवान गोविंद नष्ट कर देते हैं। विघ्न नाश की शक्ति जो गणेश जी में आई है वो गोविंद को प्रणाम करने से। जतिपाद पल्लव जुगम विंध्याय कुंभ द्वंद्व प्रणाम समय स गणाधिराज। तो गणाधिराज श्री गणेश भगवान गणपति विघ्न नष्ट करते हैं तीनों जगत में। वो केवल गोविंद को प्रणाम करने से उनको यह शक्ति मिली है। अपने दोनों सिर पर भगवान के दोनों चरण रखते हैं। गणपति जी का सिर दो है ना, हाथी का सिर है। हाथी का दो सिर होता है, तो एक चरण एक सिर पर, दूसरा दूसरे पर रख करके पूजा किए तो भगवान ने उनको वर दिया कि आप तीनों जगत में जो भी विघ्न आएंगे उसको नष्ट करेंगे। तो जो विघ्नों को नष्ट करते हैं वे गणेश जी भी कृष्ण के भक्त हैं। तो फिर ऐसा कौन विवेकी होगा जो गोविंद का भजन नहीं करेगा? अवश्य करेगा। कोटरा रेवती ज्येष्ठा पुतना मात्र काल। राक्षसियों के विविध बैड एलिमेंट्स के नाम हैं। कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पुतना, ये राक्षसियां हैं। मातृकादय स्वप्न दृष्टा महोत्पाता। और कभी सपना में कोई भयानक दृश्य देख ले, बच्चा डर जाए तो उससे रक्षा की प्रार्थना करेंगे। स्वप्न में कोई भयंकर दृश्य देख लिया तो उससे रक्षा करें। या कुछ ऐसा सपना देख ले कि जो निश्चित अनिष्ट फल देने वाला होता है
कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जैसे अपना कटा हुआ मस्तक कोई देखे दर्पण में, सपना में देख रहा है कि मेरा मस्तक काट दिया गया है, तो यह अनिष्टकारी है। तो कोई स्वप्न अनिष्ट करने वाला हो, लेकिन वो अनिष्ट नहीं कर पाता है, कैसे? भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। स्वप्न दृष्टा महत्पाता विद्धा बाल ग्रहाश्च सर्वे नश्यन्तु ते सर्वे विष्णु नाम ग्रहण भीरवा। ये सभी राक्षस भूत प्रेत और सब प्रकार के संकट सब मिट जाते हैं भगवान का नाम लेने से। विष्णु और नाम ग्रहण भीरवा, भगवान के नामोच्चारण से सभी डरते हैं और भाग जाते हैं। यह कह करके श्री गोपियां वहीं पर कीर्तन चालू करते हैं बच्चे को सुनाने के लिए। ताली बजा बजा करके वो कीर्तन करने लगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। इस प्रकार भगवान का नाम लेने से या सुनने से सारे विघ्न, सारे राक्षस राक्षसियां, भूत प्रेत, दरिद्रता और संकट सब दूर हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं इति प्रणयबद्धा भी गोपी भी कृतलक्ष्ण। इस प्रकार गोपियां रक्षा कर रही थी क्योंकि वे स्नेह से बंधे हुई थी। माता यशोदा के घर में रहती थी, कहीं इधर उधर नहीं जाती थी। नर्स थी गोपियां और कृष्ण के स्नेह बस ये सब कर रहे थे। तो कई कई उपाय कर रहे थे। गोमूत्र से स्नान, गोरज से स्नान, गोबर से तिलक, तो बिना आचमन किए करते, आचमन करके फिर भगवान के विविध नाम सुरक्षा करते। तो जो गोपियों ने रक्षा का विधान किया, आज भी वही विधान है। किसी की भी रक्षा करनी हो, किसी तरह का संकट दूर करना हो, तो भगवान का नाम ही सबसे बढ़ करके है। इस प्रकार से रक्षा कर ली। तब मां यशोदा को दी शिशु कृष्ण को, मां यशोदा की गोद में। और टेस्ट करने के लिए, अब यह दूध पिएगा तो ठीक है। बच्चे के स्वास्थ्य का परीक्षण ऐसे ही होता है। अगर बच्चा दूध पी रहा है, मां का दूध, तो तबीयत ठीक है, नहीं तो उसे तो कहीं राक्षसी का दूध पी तो रहा था, देखी थी, तो ये अपच हो जाएगा। केवल दूध की बात पर, सबका दूध एक समान नहीं होता है। राक्षसी दूध पिलाई है तो दूध खून और मांस का विकार है। कोई भी भोजन सबसे पहले रक्त का रूप धारण करता है। मांस बनता है। तो किसी राक्षसी का दूध पी लिया है तो इसका स्वास्थ्य खराब होगा,
अपच होगी, उल्टी होगी, इसका हेल्थ बिगड़ेगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए गोपियों ने बच्चे को दिया मां की गोद में। तो मां के गोद में आते ही बच्चा अपने आप स्तन पीने लगा। तो सबको बड़ी खुशी हुई कि बच्चा ठीक है। और इसके बाद मां यशोदा कृष्ण को पलंग पर सुला दी, थपथपा करके सुला दी। तो इस तरह से पूतना का वध हुआ। ये छोटा प्रसंग नहीं है। एक भक्त ने कहा केवल एक अध्याय की कथा करेंगे। कहा हाँ, एक अध्याय है परंतु बहुत बड़ा अध्याय है। अब इसके बाद सुखदेव गोस्वामी अपना कमेंट देंगे। घटना तो सुना दिए, अब कमेंट देंगे कि पूतना जैसी राक्षसी को भी भगवान ने माता की गति दिया। इसी बात पर उनका हृदय टिका हुआ है और बारंबार इसकी चर्चा करते हैं। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे दत्त्वा सदगति प्राप्त किया, जो मारने के लिए कृष्ण को आई थी। इस पर बहुत लोगों ने अपना विचार दिया है। मुग्ध हैं। भगवान के विरह में उद्धव जी विदुर जी को सुनाते हुए कहते हैं, अहो बकी यम स्तनकाल कूटम जिघांसयाप्यायदो आप्यायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितम ततुन्यम कमवा दयालुम शरणम प्रपद्ये। इस तरह ये विषय बहुत गंभीर है और इसी कथा ने सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण भक्त बना दिया। दो श्लोक सुने थे। एक तो बरहा पीडम नटवर बपू, कृष्ण किस प्रकार सखाओं के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, यह, और किस तरह उन्होंने पूतना का उद्धार किया, इसको सुने। तो वे ब्रह्म समाधि छोड़ छाड़ करके भागवत पढ़ने के लिए बद्रिकाश्रम आ गए अपने पिता के पास। तो ये प्रसंग इतना बलवान है इस माने में कि भगवान का प्रेम दे देता है। इसके अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये तो पूतना मोक्षम कृष्ण से अर्भकमद्भुतम श्रृणुयात श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रति। कोई भी मनुष्य जो मरणशील है, मर्त है, यदि श्रद्धा से इस प्रसंग को सुनता है तो निश्चित गोविंद में प्रेम प्राप्त करता है। जो जीव का सर्वोपरि